इसलिए इससे बहुत मुश्किल है। तो जैसे मिसाल के तौर पे आई नो सर्टेन स्टूडेंट्स जो हॉस्टल लाइफ में रहते हैं, हॉस्टलाइट्स हैं, उन्होंने अपने किसी अच्छे दोस्त को, नेक दोस्त को बताया हुआ है कि मेरा ये इशू है, मुझ पे नजर रखो, और लिटरली वो दोस्त नजर रखता है, वो दोस्त उनको ड्रैग आउट कर लेता है उस चीज से। मैं ऐसे भी लोग को जानता हूं जो अपना लैपटॉप दोस्त को दे देते हैं कि यार बस आज रात हमसे चीज ले लो, आज रात हमें इस चीज से बचा लो। तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच सपोर्ट सिस्टम इज नेसेसरी, एंड कैसे, किससे सपोर्ट ली जाए? समवन हु विल नॉट जज, क्या आपका इसके बारे में सोच है? अली, शेख वाइल एक बात हमेशा कहते हैं, जब मैंने भी उनसे सीरीज भी पूरी कर रहा हूं मैं उनके साथ, वो एक बात हमेशा कहते हैं कि मैंने अपने 20-22 साल के कैरियर में ये देखा है कि आप काउंसलिंग करा लें, मेंटरशिप ले लें, कोर्सेज कर लें, इंफॉर्मेशन ले लें, आप फिर भी नहीं छोड़ सकते जब तक आप पहला असूल ना अपनाएं, और वो पहला असूल है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, अच्छा। एक ऐसा इंसान जो आपके मिनट बाय मिनट आप उसको आपके अकाउंटेबल हो, आप वो आपको चेक करे, जिस तरह अभी ये दोस्त की आप बात बता रहे थे, सपोर्ट सिस्टम। ठीक, अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक बच्ची का किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा। आमतौर पर मेरे पास जब बच्चियों के केसेस आते हैं तो मैं, वो सिस्टर अमरीन है कराची में, मैं उनके पास कहता हूँ चली जाए। वो बच्ची, लेकिन वो जिद थी कि जी नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। वो हॉस्टल में रही, एक गुजरांवाला के क्या कहते हैं, मुतवस्सित फैमिली की बच्ची थी। सही। हॉस्टल में आके रही। सही। हॉस्टल में उसको लत पड़ी। सही। ठीक है, क्योंकि हॉस्टल लाइफ में काफी कॉमन है। बिल्कुल ठीक। और वो कहती है कि मैं 4 साल हो गए हैं, मुझे हर वो तकलीफ हो चुकी है जो आप सोच सकते हैं। सही, सही। अच्छा, मैंने उससे कहा, बेटा आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अपने लिए लेकर आएंगी तो मैं आपके साथ सेशन करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। सही हो, ठीक। कहने लगी, सर आप मुझे एक बात का जवाब देते हैं, मैं आज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ले आऊं, और ये मैं तमाम व्यूअर्स, पेरेंट्स को बताना चाहता हूं ये बात। सर, मैं अपनी माँ से ज्यादा बेटी किसी के क्लोज होती है? सही। किसी के क्लोज नहीं होती माँ से। ठीक। कहती है, सर मैं अपनी माँ से ये बात नहीं कर सकती। सही। मैं अपने बाप से नहीं कर सकती। सही। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं उनसे नहीं कर सकती। सही। मेरी जो सहेलियां हैं वो तो सारी इसमें है, उन्होंने तो मुझे डाला है। बिल्कुल। तो मैं कहां से अकाउंटेबिलिटी पार्टनर लेकर आऊं? अगेन अली, बात फिर वहीं आती है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या जो सपोर्ट सिस्टम जिसको आप कह रहे हैं, वो बेस्ट हैज टू बी फ्रॉम होम। और इसके अंदर मैं एक और मिसाल देता हूं। कराची का एक केस आया मेरे पास, उस बच्चे ने मेरे साथ बाद में 1-2 कोर्सेज भी किए हैं। ठीक है। वो बच्चा, मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने उसकी माँ को सलूट किया। सही। एक उसके बाप और माँ, सही, दोनों उसके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स हैं। अच्छा। उन्होंने कहा, हमारे बेटे को प्रॉब्लम हो गई है ना, बीमार होता तो क्या हम इसको छोड़ देते? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, हम इसके साथ हैं। सही। चेक रखेंगे, नजर रखेंगे। माँ और बाप दोनों को पता है। बाप ने शुरू में सख्ती की, नाराजगी की, लेकिन माँ ने बड़ी दानाई का काम किया। अच्छा। माँ ने बाप को राजी किया कि ये आज तुमसे बात कर रहा है, सही, कल ये तुमसे बात नहीं करेगा तो ये बहस जाए किसी और से करेगा। बिल्कुल ठीक। सो माँ प्लेड दैट वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सही। और माँ ने साथ बाप को कहा कि मैं तो इसकी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाऊंगी, लेकिन ये लड़का है, सही, तुम दोस्त नहीं बने तो ये भाग जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो बाप हैज नाउ बिकम हिज रियल अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो यानी सपोर्ट सिस्टम इज वेरी नेसेसरी, उसके बगैर नहीं छूट, उसके बगैर बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हस्बैंड वाइफ में भी जाहिर है कि फिर वाइफ सपोर्ट सिस्टम हो सकती है, हस्बैंड सपोर्ट सिस्टम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मेरे पास केस, बिल्कुल मेरे पास इस वक्त मैं 3 केसेस कर रहा हूँ, जिनमें से एक वाइफ एडिक्ट है और 2 हस्बैंड एडिक्ट है। सही। और तीनों में पार्टनर जो है वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है। मतलब वो जो वाइफ वाला केस है, ठीक है, उसमें हस्बैंड जो है, मतलब उस हस्बैंड को भी मेरा सलाम है कि वो हस्बैंड कह रहा है कि जी अगर मेरी बीवी को कैंसर या कोई और बीमारी हो जाती तो क्या मैं अपनी बीवी को छोड़ देता? ये तो बीमारी है ना। क्योंकि इसके लिए एक बात समझनी बड़ी जरूरी है, और वो मैं चाहता हूं कि जो आपके व्यूअर्स हैं खास तौर पे इस बात को समझें। ये एक बीमारी है, ये परवर्शन नहीं है, वो परवर्ट नहीं हो गए। अच्छा। ये एक बीमारी है। अच्छा। और बीमारी का इलाज मुमकिन है, ये गुड न्यूज है। सही। हमारे यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं बनता, हमारे यहाँ पर इसको अहमियत क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम इसको बीमारी नहीं समझते। और तेरी हम हकारत से देखते हैं। हालांकि कर खुद रहा होता है, जो देख रहा होता है ना वो भी कर रहा होता है। अच्छा। उसने अपने माजी में या उसने हाल में किया हुआ है। सही। लेकिन वो बस ये, अच्छा, अब जो आज की जनरेशन है, जो आप जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करते हो, उसमें एक चीज जो खतरनाक होती जा रही है ना, वो इससे भाग के अब वो इसको प्राइड में ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। पहले ये थी शेम, उन्होंने कहा यार इतनी शेमिंग हो गई है, और मेरा फखर है भाई, कर लो जो करना है, बिल्कुल आओ मुकाबले करें। बिल्कुल ऐसे ही होता है।
मतलब मैं तो सुन के आजकल जो चीजें मैं सुन रहा हूँ मैं परेशान हो जाता हूँ। लिटरली कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं यार। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। टीनेजर्स में, यूथ में जाहिर अब करने को काम कोई और है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। सपोर्ट सिस्टम इज द की टू रिवाइव, एंड नॉट ओनली सपोर्ट सिस्टम, स्पोर्ट सिस्टम भी। स्पोर्ट्स सिस्टम, वो आप कहते हो ना फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल डोपामीन की जो आप बात करते हो, ऑक्सीटोसिन और ये बाकी के जो केमिकल्स हैं वो, ये जो है ना वो अगर आप बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल दें, मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चा शाम को, मेरे बच्चे ना जब हम तो दुबई में भी थे, स्कूल से आते थे, ठीक है, स्विमिंग पे चले गए, स्विमिंग से आए राइडिंग पे चले गए, राइडिंग से आए जिम्नास्टिक्स पे चले गए, जिम्नास्टिक्स से आए कराटे पे चले गए, कराटे से आए 4 एक्टिविटीज इन अ डे उनकी होती थी डेली। अच्छा, मैंने अली भाई ये देखा है कि वालिद जिसका इन्वॉल्व है ना फैमिली में, वो बच्चे मैंने हमेशा कामयाब होते देखे। यस, मदर का बड़ा रोल है, नो डाउट, तरबिया में बहुत रोल है, लेकिन एक्टिवली फिजिकली वालिद जितना इन्वॉल्व होता है ना, मैं बहरिया में भी मेरे एक दोस्त हैं जानने वाले, वो माशाल्लाह वालिद इतना इन्वॉल्व है, बच्चों के साथ स्क्वाश खेलते हैं, स्नूकर खेलते हैं, बच्चों को क्लब लेकर जाते हैं, स्पेशल टाइम निकाला हुआ है उन्होंने बच्चों के लिए। कहते हैं फैक्ट्री जाते हैं, कहते हैं मैं 2 से 3 बजे फैक्ट्री को खैराबाद कह देता हूँ, घर आ जाता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, आप लोग तो शाम शाम तक बैठते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो लोग बैठते हैं, जाहिर है कि जिनकी प्रायोरिटी फिर ये नहीं है, लेकिन मैं इस टाइम ऑफ करके आ जाता हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहूं। अब माशाल्लाह उनके बच्चे नजर आता है बहुत डिफरेंट है। तो वालिद का रोल आपने बड़ा अच्छा बताया। अच्छा अली भाई, व्हाट डू यू थिंक के अब जितना कॉमन ही मसला हो चुका है स्पेशली टीनेजर्स के लिए, वी लिव इन अ हाइपर सेक्सुअलाइज्ड सोसाइटी, बिलबोर्ड्स देख लें, टीवी सीरीज, यू नो, देन थंबनेल्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स शोन ऑन थंबनेल्स, यूट्यूब, इट्स एवरीवेयर। तो क्या करे बच्चा, एक टीनेजर क्या करे? हाउ विल यू हैंडल सच एन इशू? अली, ओपननेस। अच्छा, मेरे शेख वाइल से एक चीज सीखी थी जो मैंने उनके सेशन खत्म करने के बाद आती अपने घर में इंप्लीमेंट की। अच्छा, आपको अगर याद होगा तो जब मैंने ये कोर्स किया था शेख वाइल के साथ, तो मेरे बेटा, मेरी दोनों बेटियां और मेरी बेगम को मैंने बिठा के किया था। शेख वाइल ने मुझे बाद में बल्कि कहा भी कि मैंने इतने सालों से करा रहा हूं, मैंने कभी इस तरह फैमिली को बैठ के कोर्स करते हैं नहीं देखा। अब उसका मुझे एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि बच्चों को एक अवेयरनेस है। मैं ये नहीं कहता, अल्लाह रहम रखे मेरे बच्चों पे, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मेरे बच्चे बड़े पारसा हैं, बट नाउ दे आर अवेयर एंड दे हैव। अच्छा, फिर एक और चीज है, मैंने अपने बेटे की प्यूबर्टी, जब उसको फर्स्ट टाइम वो 12 साल का हुआ, मैंने उसको बिठा के मैंने उसको कहा, मैं कहा बेटा अब तुम्हारे साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा। अच्छा। ये चेंजेस आएंगी, और जब ये चेंज आए तब तुमने आके मुझे बताना है। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब क्या करना है। सही। अब वो बातें हमने बचपन में अपने वालिद साहब से नहीं सुनी थी, हमने दोस्तों से सीखी थी। बिल्कुल। तो जब हम दोस्तों से सीखते हैं, दोस्तों में जब डिस्कशन होती है तो फिर जाहिर है कि खराबी का